शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एवोगाड्रोस नंबर के बारे में। एवोगाड्रोस नंबर हम किसे कहते हैं? हर नंबर का जो है अपना एक ख़ास नाम होता है। मिसाल के तौर पर 2 का नाम है पियर, ठीक है। इसी तरह 6 का नाम है हाफ अ डजन। इसी तरह 12 का नाम है डजन, 100 का नाम है सेंचुरी, 10 का नाम है डिके, ठीक है। तो यहाँ से आप खुद देख ले कि हर नंबर का जो है अपना एक ख़ास नाम होता है, ठीक है। बिल्कुल हमारे पास एक और नंबर भी है जिससे हम कहते हैं 6.02 इंटू 10 द पावर 23। 6.02 10 द पावर 23 ये जो नंबर है, इस नंबर का नाम क्या है? एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। हर नंबर का अपना एक ख़ास नाम होता है। जिस तरह 2 का नाम है पियर, 6 का नाम है हाफ अ डजन, 12 का नाम है डजन, 100 का नाम है सेंचुरी, 10 का नाम है डिके। इसी तरह हमारे पास एक और नंबर भी है जिसका भी अपना एक ख़ास नाम होता है। वो नंबर क्या है? 6.02 × 10 द पावर 23। और इस नंबर का नाम क्या है? एवोगाड्रोस नंबर। इस नंबर को जो है एक इटालियन मैथमेटिशियन ने डिस्कवर की थी जिसका नाम है एवोगाड्रो, और उस साइंटिस्ट ने जो है इस नंबर को अपने नाम पर रखा और ये नंबर क्या कहलाता है? एवोगाड्रोस नंबर कहलाता है। तो ये था कि एवोगाड्रोस नंबर क्या है। अब मूव करते हैं किसकी तरफ? मोल की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? मोल। मोल क्या है? मोल किसी भी सब्सटेंस की वो मिक़दार जिसके अंदर 6.02 इंटू 10 द पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद हो। किसी भी सब्सटेंस के उस मिक़दार को हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी, किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसके अंदर 6.02 इंटू 10 द पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद हो, उस अमाउंट को, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। So what is mole? The amount of something, the amount of anything that contains 6.02 in 10 the power 23 particles is known as मोल, ठीक है। मोल को हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको जो है मोलर मास के बारे में बताता हूँ। मोलर मास, मोलर मास हम किसे कहते हैं? जब भी किसी एटम के एटॉमिक मास या किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो क्या कहलाता है? मोलर मास कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या है? द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। जब मैं इसी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को ग्राम्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करो, यानी उसके पीछे ग्राम रखो, तो वो फिर क्या कहलाएगा? उसके बाद वो एटॉमिक मास नहीं रहता बल्कि वो बन जाएगा मोलर मास। जब भी आप किसी एटॉमिक मास को ग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट करो तो वो क्या कहलाएगा? मोलर मास कहलाएगा। इसी तरह अगर हम देखें कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12। जब मैं इसी कार्बन के एटॉमिक मास को ग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट करूँ, यानी उसके पीछे सिर्फ ग्राम लिखूँ, तो फिर वो एटॉमिक मास किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास क्या है? जब भी आप एटॉमिक मास को ग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम कहते हैं मोलर मास। बिल्कुल एटॉमिक मास की तरह अगर आप मॉलिक्यूलर मास को भी, अगर आप मॉलिक्यूलर मास को भी जो है एक्सप्रेस करते हो इन ग्राम्स,
तो तब मॉलिक्यूलर मास को भी हम क्या कहेंगे, मोलर मास कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, H2O। H2O की मॉलिक्यूलर मास क्या है, 18। जब आप इसे H2O की मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करो, यानी उसके पीछे सिर्फ ग्राम्स लिखो, फिर ये मॉलिक्यूलर मास क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। ठीक है, तो जब भी आप किसी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हो तो वो क्या कहलाता है, मोलर मास कहता है। इन शॉर्ट, जब आप किसी एटम के एटॉमिक मास को या किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। तो ये था मोलर मास के बारे में। अब मूव करते हैं अपने टॉपिक की जानिब जिसका नाम था मोल। आपने ज़हन में रखना है कि किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल उसकी मोलर मास के बराबर है। किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल वो किस चीज़ के बराबर है, उस सब्सटेंस के मोलर मास के बराबर है। मिसाल मैंने आपको दिया था ना, मोलर मास हम कैसे मालूम कर सकते हैं, जब भी आप किसी एटम के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स की शक्ल में लिखते हो, यानी उसके पीछे ग्राम्स लिखते हो, तो वो कहलाता है मोलर मास। और किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल उसके मोलर मास के ही बराबर है। तो हाइड्रोजन की एटॉमिक मास क्या है, 1। जब इसी हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को मैं ग्राम्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करूँ तो ये क्या कहलाएगा, मोलर मास कहेगा। तो हाइड्रोजन की जो मोलर मास है वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। ठीक है, सो द मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। इसी तरह अगर हम देखें कार्बन की एटॉमिक मास क्या है, 12। तो जब आप कार्बन के एटॉमिक मास को ग्राम्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हो, यानी उसके पीछे ग्राम्स लिखते हो, तो वो क्या कहलाएगा, मोलर मास। और किसी भी सब्सटेंस की मोलर मास उसके 1 मोल के बराबर होता है, यानी 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, इसी तरह अगर हम वाटर के देखें, वाटर की मॉलिक्यूलर मास क्या है, 18। जब वाटर की मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हो, यानी उसके पीछे ग्राम्स लिखते हो, तो वो क्या कहलाता है, मोलर मास। और किसी भी सब्सटेंस की मोलर मास उस सब्सटेंस के कितने मोल के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। सो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ वाटर। अब समझ में आ गया। तो आपने ज़हन में रखना है कि किसी भी सब्सटेंस की मोलर मास उसके 1 मोल के बराबर होता है। सो द मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस is equal to 1 mole of that substance। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने जो है एवोगाड्रोस नंबर के बारे में पढ़ा और मोल के बारे में पढ़ा। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इन 2 टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।